हेलो, राधे राधे साथियों। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज पढ़ रहे हैं प्रतिशत के बारे में। अब चलते हैं अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। कल हमने कुछ सवालों पे चर्चा की थी, आज हम तुम्हें बताएंगे उससे थोड़ा और कठिन लेवल पे सवाल। तो समझना है कि सवाल कह क्या रहा है। कह रहा है यदि y x से यदि x से 20% अधिक है। क्या कह रहा है? 20% अधिक है तो x y से कितना प्रतिशत कम है। सवाल कह रहा है, आपने समझ लिया ना। कहने का मतलब कह रहा है कि y जो है x से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्या करेंगे? अधिक कह रहा है ना, तो हम करेंगे क्या? 20% का मतलब मैंने बताया था कि ये हो जाता है 1/5। क्या होता है? 1/5 होता है। तो जो कह रहा है जिसके साथ से लगा है, यक्स किसके साथ लगा है? यक्स के साथ से लगा है। तो जिसके साथ से लगा है उसको क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं। नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा? यक्स हो जाएगा, तो ऊपर वाई हो जाएगा। कह रहा अधिक है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इतना हुआ? इतना समझ में आया? चलो ठीक है, आगे देखिए। तो कह रहा है फिर आगे क्या कह रहा है? y से, अब देखिए y से कितना कम है ना। तो y कितना है? 6 है। कम कितना है? 5 से। घटेगा कितना? 1। किससे कह रहा है? 6 से कह रहा है। ठीक है ना, गुणा में 100 हो जाएगा। जब आप इसको हल करोगे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 100/6। अब इसको काटोगे तो हो जाएगा 50। 50/2। ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 50/3। तो कितनी बार जाएगा? 3 का नाम 3। और उसके बाद ये हो जाएगा 3 का नाम 3। फिर उसके बाद बचेगा 2। यहाँ होगा 20। 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 6.6%। ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कहने का मतलब इस सवाल में जो है कि जिसके साथ से लगा रहेगा उसको क्या करेंगे? हम नीचे रखेंगे, और जिसके साथ नहीं लगा उसको ऊपर लिखेंगे। तो ये सवाल समझ में आई? अब चलिए अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। कह रहा है यदि y से x 25% अधिक है। कह रहा है x y से 25% अधिक है तो y से कितना प्रतिशत कम है। चलो 25% का मान कितना होता है? मैंने अभी बताया था कि 1/4 होगा। 1/4 होगा। अब क्या करेंगे? ये हो गया नीचे का x, ये हो गया y। इसमें क्या है? जोड़ रहा है। कितना हो रहा है? 4 1 5 हो जा रहा है ना। 5 लिख देते हैं। तब कह रहा है y से कितना प्रतिशत कम है? कौन? x। तो सीधा करते हैं इनका अंतर। इनका अंतर कितना आएगा? 1। इनका अंतर 1 आएगा। तो क्या करते हैं? 1/5 गुणा में 100, क्योंकि प्रतिशत बताना है। जब इसको हल करोगे 100/5 काट दो, कितना हो जाएगा? 20%। कितना हो जाएगा? 20%। समझ में आया? इन प्रकार के सवालों में केवल से का कमाल है। से को आप समझ लीजिए तो आप सवाल लगा लेंगे। चलिए अगली सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? y यदि x से 20% कम है। कह रहा है 20% कम है तो बताइए कि x y से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बताइए कि
एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए अब किसको क्या कैसे करेंगे, कह रहा है 20% कम है, इसका मतलब 1/5, 20 का मतलब 20% का मतलब 1/5। अब कह रहा है कितना कम है, क्या करेंगे, कम कह रहा है तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, 4 हो गया। अब इनका अंतर कितना आएगा, 1/4 लिखेंगे, इनका अंतर 1, 1 को ऊपर रखेंगे और 4 को नीचे, क्योंकि y से बताना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, गुणा में 100, हल करेंगे कितना हो जाएगा 100/4, अर्थात जब इसको काट दोगे तो कितना हो जाएगा 25%। आ गया ना समझ में। इस प्रकार के सवालें ऐसे ही लगाई जाती हैं। अब चलिए कुछ सवालों पे हम और चर्चा करते हैं जो कि विशेष सवालें हैं। कुछ उसमें हम आपको फार्मूला बताते हैं, उसके आधार पे आपको सवाल लगाना है। वो क्या है, वो इस प्रकार से है, समझिएगा। फार्मूला देखिएगा, फार्मूला कह क्या रहा है, सवालों को समझते चलिए और पढ़ते चलिए, क्योंकि जब आपको सवाल ही नहीं समझ में आएगी तो क्या आंसर कैसे लगाओगे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिशत में मैंने जो पहली क्लास में जो शब्द बताए थे प्रतिशत वाले, उन्हें याद होना चाहिए। चलिए क्या कह रहा है, फार्मूला लिख लीजिएगा, x + y + xy/100। ये हुआ हमारा पहला सवाल। इसको क्या करते हैं, प्रतिशत लगा देते हैं साइड में, ठीक है, ऐसे लिखिएगा। ये हुआ हमारा पहला सवाल। दूसरा क्या कह रहा है, x - y, तो यहाँ भी हो जाएगा -xy/100। दूसरा हो गया, साइड में प्रतिशत लगा दीजिएगा। तीसरा कह रहा है या तो वृद्धि होगी या तो कमी होगी, तो कितना हो जाएगा xy/100, यही प्रतिशत हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, क्योंकि दोनों वस्तु में अगर कमी आती है तो उसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो फार्मूला है इसको लिख लीजिए और चलिए अब सवाल पे चर्चा करते हैं। समझ में आया सवाल